नमस्कार मित्रों, कमल क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत हम आज एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12th मैथ का हम अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूले बता दूं। देखिए, हम पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे। जैसे हमारा है साइन इनवर्स साइन एक्स, ये हमारा होता है एक्स। इसी प्रकार से कास इनवर्स कास एक्स, ये भी एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स, ये भी एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये भी एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स, ये भी एक्स। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, ये भी हमारा हो जाएगा एक्स। और हमने यहाँ पे लिखा है कॉमा के अंतर्गत, जबकि यक्स संगत मान के अंतर्गत हैं। और देखिए, हम थोड़ा स्टार पॉइंट बना के लिखे हैं। हमको सबका प्रयास आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारा है साइन इनवर्स के संगत मान का प्रयास जो होता है -π/2 से π/2 होता है, और कास इनवर्स के संगत मान का प्रयास 0 से पाई, और कॉट हमारा टेन का जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है, और हमारा जो कॉट का होता है वो 0 से पाई होता है, और जो हमारा सेक का होता है वो 0 से पाई होता है, और -π/2 ये उतना मैटर नहीं करता। और कासेक इनवर्स के संगत मान का प्रयास -π/2 से π/2 -0। ठीक, मतलब जो भी हम मान लेंगे साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, जिसका भी हम मान लेंगे वो इसी के अंतर्गत हम मान लेंगे। ठीक है, आइए हम आपको अपनी बुक दिखा देते हैं। ये हमारी क्लास 12th NCERT मैथ की बुक है। हमारा जो प्रश्नावली 2.1 है, हमको आगे निर्देश के रूप में लिखा गया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जो हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कास इनवर्स √3/2। थर्ड क्वेश्चन कासिक इनवर्स 2। फोर्थ टेन इनवर्स -√3। 5 कास इनवर्स -1/2, और 6 जो हमारा है वो टेन इनवर्स -1। आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ठीक है, आप देखते रहिए कि क्वेश्चन। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है साइन इनवर्स -1/2, और हम जानते हैं कि जो 1/2 होता है ये हमारा साइन π/6 का मान होता है, लेकिन हमको यहाँ लिखा मिला है माइनस, इसलिए हम यहाँ माइनस को यथास्थान रख दे रहे हैं। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने एक फार्मूला पढ़ा है, मैं ही किनारे आपको फार्मूला बता देता हूँ। साइन माइनस थीटा, ये हमारा होता है माइनस साइन थीटा। इसी फार्मूले का यूज होना, मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये आप क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं उतारेंगे, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले का यूज मैंने यहाँ पे किया है कि हमारा है साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन -π/6। इसको हम किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं हमको साइन इनवर्स साइन थीटा का फार्मूला पता है, जो हमारा होता है थीटा। उसी रूप में हम इसको भी लिखना चाह रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन -π/6, ये हमारा हो जाएगा -π/6। ये हमारा हो गया आंसर। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है कास इनवर्स √3/2। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू किसकी है। कास इनवर्स हमें पता होनी चाहिए कि जो √3/2 है वो कास π/6 का मान आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कास π/6। और जो हमने फार्मूला बताया था कि कास इनवर्स कास थीटा बराबर हो गया हमारा थीटा, और हमारा यहाँ निकल आया π/6 आंसर। एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया, जो मैंने अभी बताई थी कि साइन का मान इसके इस परास के अंतर्गत आना चाहिए कॉस का, उसको भी हम चेक करते रहेंगे, क्योंकि जो साइन का मान हमने आपको बताया था वो -π/2 से π/2 बताया था, जो कि उसके बीच में ये आ रहा है, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका मैंने बताया था आपको 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में ये हमारी वैल्यू आ रही है, इसलिए हमको इन दोनों क्वेश्चनों में परास का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर।
तीसरा क्वेश्चन है हमारा कासेक इनवर्स 2। हमें पता है कि कासेक इनवर्स जो 2 मान होता है वो कासेक पाई बाई 6 का मान होता है। जो 2 मान होता है वो कासेक पाई बाई 6 का मान होता है, इसलिए हमारा इसमें भी पाई बाई 6 आ गया आंसर। जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है वो है tan इनवर्स माइनस रूट 3, और हम जानते हैं tan इनवर्स जो माइनस रूट 3 होता है वो वैल्यू होती है -10 पाई बाई 3। माइनस को मैंने यथास्थान ले लिया, तो √3 tan पाई बाई 3 होता है, इसको मैंने लिख दिया। और फिर हम इसको लिख देते हैं tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 3, क्योंकि जो फार्मूला हमें पता है tan माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है -tan थीटा, इसलिए हम इसको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं और हमारा -पाई/3 आ गया आंसर। आप इन मानों को लेके जरा भी दिक्कत मत लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी मानों को मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा और आपको इन सभी मानों की इमेज या आपको टाइपिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कास इनवर्स -1/2। हम लिख सकते हैं इसको कास इनवर्स, माइनस को अपने स्थान पे रखा, और कास पाई/3। जो 1/2 होता है वो कास पाई/3 का मान होता है। अब जो हमने अभी तक पूर्वरत किया था ऊपर के क्वेश्चनों में, जो मैंने किया था वो मैंने जैसे -10 पाई/3 था, जैसे तो इसको मैंने लिख लिया था tan पाई/3, लेकिन वो भूल हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है अगर हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे, माइनस कास पाई/3 को अगर हम कास -पाई/3 लिख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि जिस प्रकार से साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो लेकिन कास माइनस थीटा माइनस कास थीटा नहीं होता है, बल्कि कास माइनस थीटा कास थीटा ही होता है। इसलिए ये भूल हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, और जो हम यहाँ पे करेंगे वो आइए देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा कास इनवर्स माइनस कास पाई/3। हमें पता है कि जो हमारा चतुर्थांश होता है वो दूसरे चतुर्थांश में हमारा कास जो होता है वो हम होता है ऋणात्मक, तो इसलिए हम इसको दूसरे चतुर्थांश में लेके जा रहे हैं। अब हम दूसरे चतुर्थांश तक पहुँचेंगे कैसे? अगर हम 180 डिग्री में से अगर हम माइनस कुछ कर दें तो हम दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम 180 को हम पाई भी लिखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पाई का यूज कर रहे हैं। तो कास इनवर्स कास पाई माइनस पाई/3, हमारा जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि कास पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा कास इनवर्स कास 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3, ये हो गया 2 पाई/3 कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा। आंसर हो गया। आज का हमारा अंतिम सवाल, छठवां क्वेश्चन, tan इनवर्स -1। हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स -10 पाई/4, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 माइनस पाई/4। ये हमारा हो गया -पाई/4, और ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से जो हमने आज का लक्ष्य चुना था 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल करना, वो आज का हमारा हो चुका है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। थैंक यू।